नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1.4 करेंगे, जो चैप्टर फर्स्ट है मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। उसका क्वेश्चन नंबर 1.4 करेंगे। इसका मतलब ये जो हम लोग क्यू से क्या मीनिंग समझना है क्वेश्चन, और 1.4 का मतलब पहला चैप्टर का चौथा क्वेश्चन। तो इस तरह का मीनिंग हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो आइए बच्चों, यहाँ पे हम लोग सीखते हैं क्या मेरा क्वेश्चन कह रहा है। पहले तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, 1 और 2। 1, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। हम पहले इसका क्या समझेंगे, पहले तो मीनिंग समझना है, तभी हम लोग को आगे बढ़ना है। पहले तो पहला स्टेप है, पहले तो इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। दूसरा स्टेप है वो जो लिखा हुआ है, जो मेरा सेंटेंस, उसको समझना होगा। और थर्ड स्टेप में हमको इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो मेरा क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन द मीनिंग। एक्सप्लेन का मतलब होता है वर्णन करना, और मीनिंग का मतलब होता है अर्थ या मतलब, ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। क्या है स्टेटमेंट? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सिंपली हम लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑफ मतलब होता है का, ए बॉडी, कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु। बॉडी का मतलब शरीर नहीं होता है, शरीर तो होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग कोई वस्तु समझेंगे। ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है परिमाणीकरण, परिमाण निकालना। क्वांटाइज्ड का मतलब है परिमाण निकाल सकते हैं उसका। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड, ये जो मीनिंग है ये क्वांटाइजेशन से आया है, क्वांटाइज्ड। तो दोनों एक जैसा है, जैसे हम लोग अभी सीखेंगे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस से पूछा गया है। तो बच्चों हम लोग पहले तो सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं ये जो क्वेश्चन कहाँ से, जो सर यहाँ पे बनाए हैं, वो मतलब कि कहाँ से आया है, वो आया है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस अगर हम लोग सीख लें तो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा मकसद है कि क्या हम लोग क्वेश्चन को पकड़ पकड़ के हमको सीखते जाना है। पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हमको क्वेश्चन से सीखते जाना है, ना कि पहले हम अलग से पढ़ लिए उसके बाद क्वेश्चन बना रहे हैं। तो हम पहले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, उसके बाद उसी से हम लोग बढ़ रहे हैं कि मतलब कॉन्सेप्ट किस तरह का आता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये क्वेश्चन मेरा आया है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो बच्चों मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इससे मेरा वो भी पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण, ऑफ मतलब का, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब हम लोग अभी इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे हुए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी का नाम है, और वो प्रॉपर्टी किस में आता है? सब एटॉमिक पार्टिकल में। अब सब एटॉमिक पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यही मेरा सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जो गुण आया वो कहलाया इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज का अलग अपना गुण है। तो वही गुण को हमको सीखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो देखिए यहाँ पे ऐसे तो अगर पूछ दे कि क्वेश्चन में व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इससे हम ये भी लिखने के लिए एबल हो जाएंगे कि क्या क्या मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो सबसे पहले बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में तीन तो आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला क्या है? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये पहले सीख लीजिएगा। ये अगर 3 नंबर का दे या 2 नंबर का दे तो केवल इसको लिखना है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा नंबर का दे तो थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए लिखना है। तो हम लोग इस तरह का हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है हम लोग क्या सीखेंगे, पहला प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसको हम दूसरे तरह से क्या लिख सकते हैं? चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव मतलब कि जोड़ घटाव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब कि जुटने वाला गुण होता है।
प्रॉपर्टीज होता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे क्यू है, कोई चार्ज, कोई बॉडी है, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे बनाते हैं, कोई बॉडी है, यहाँ पे कुछ चार्ज है, हम कहीं से दूसरी जगह से 5 कूलम का चार्ज लाए और इसमें डाल दिए, तो ये इसमें, यहाँ पे मान लीजिए कि पहले 2 कूलम था, 5 कूलम लाके यहाँ पे डाल दिए, तो टोटल इस बॉडी में चार्ज हो गया 7 कूलम। तो ये मेरा क्या हो गया, जुट गया मेरा। तो वही है मेरा एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, जुटने वाला नेचर होता है। उसका स्टेटमेंट क्या है, द टोटल चार्जेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट ऑब्जेक्ट। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है एक, यहाँ पे क्या है, 2 कूलम पहले से चार्ज है, अब कहीं से 5 कूलम का चार्ज लाए, उसको यहाँ पे डाल दिए, तो द टोटल चार्ज, अब टोटल चार्ज कैसे क्या होगा, द टोटल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इज इक्वल टू कितना हो गया, टू सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस। पहले 2 कूलम था, 5 कूलम, दोनों सम हो गया, सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट ऑब्जेक्ट। अब ये 5 कूलम भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और 2 कूलम तो पहले से था, तो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और टोटल चार्ज कितना आ गया, 7 कूलम। तो वही है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। अगर इसको जोड़ता नहीं तो इसमें 7 कूलम तो नहीं आता, तो इसीलिए कहा गया कि चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर। पहला प्रॉपर्टीज वो मेरा हो गया, ये मेन प्रॉपर्टी है। आप लोग 3 याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ गया दूसरा प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका तो पहले तो आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा, सम इसका मीनिंग द टोटल, टोटल मतलब कि पूरा, मतलब कि टोटल चार्जेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल, इक्वल मतलब बराबर, सम मतलब जुटना, ऑफ मतलब का, ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस, यहाँ पे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो मतलब कि क्या होगा, सम हो जाएगा। तो ये मीनिंग तो समझ रहे होंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन बार बार वो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो समझ आने लगेगा, समझ जब जाएंगे उन लोग तो उनको याद भी हो जाएगा। पहला चीज है समझना, समझ गए तो आप लोग को याद होना इजी है। अब दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, संरक्षित, और संरक्षण का मतलब होता है क्षति से बचाव। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज का संरक्षण, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, चार्ज का संरक्षण। कंजर्वेशन को बोलेंगे संरक्षण। अब ये संरक्षण का क्या मीनिंग होता है, क्षति से बचाव, हम लोग बोल सकते हैं इसको, क्षति से बचाव। अब इसको समझेंगे संरक्षण क्या होता है। मान लीजिए एक तो खेत में हम धान लगा दिए, धान लग गया मेरा, अब बगल में बैल आ रहा है, बैल बकरी ये सब जो धान खा सकता है, वो सब जीव जंतु आएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा कि धान खा सकता है, तो इसको क्षति से बचाना है, उसी को बोलते हैं संरक्षण। क्षति से बचाना है तो हम यहाँ पे बाउंड्री कर दिए तार वगैरह का, घेरा वगैरह का, तो वो मेरा हो गया। तो ये मीनिंग संरक्षण का हम लोग समझ गए, क्षति से बचाना इसको। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का संरक्षण क्या होता है, चार्ज का संरक्षण, तो वो स्टेटमेंट क्या है, देखिए, द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस मीन्स का मतलब दैट का मतलब था कि द चार्जेस आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब होता है चार्ज को ना हम क्रिएट मतलब कि उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पन्न करना मतलब कि पैदा करना, नॉर डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है क्षय करना, मतलब कि उसको खत्म कर देना। तो ना ही हम उसको पैदा कर सकते हैं, ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। मान लीजिए 5 कूलम चार्ज ये पैदा हुआ है, इसको ना ही पैदा कर सकते हैं, ना ही इसको हम खत्म कर सकते हैं 5 कूलम का चार्ज। यहाँ पे दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वो क्या होगा, केवल ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। यहाँ पे मान लीजिए कि 5 कूलम का है, दूसरा में है 2 कूलम, अभी यहाँ से यहाँ बॉडी में आ गया तो ये 7 कूलम हो गया, तो ये केवल ट्रांसफर्ड हो सकता है। हम लोग उसको ना ही पैदा कर सकते हैं, ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। द चार्जेज आर ऑलवेज कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम। इससे क्या हो गया कि चार्जेस को ना ही पैदा कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। तो वो चार्ज मेरा क्या कहलाया, कंजर्व रहा। अब यहाँ पे एक तो आया बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का सिस्टम क्या मतलब क्या है, पहले हमको उसको समझना होगा। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब अलग किया हुआ, मतलब कि उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक तो बॉडी है,
ये बॉडी है, इसको 5 कूलम का चार्ज है। अब इस 5 कूलम चार्ज को हम लोग अगर किसी के साथ इसको कांटेक्ट में नहीं लाते हैं तो ये मेरा आइसोलेटेड बॉडी कहलाता है या आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। तो हम कैसे करेंगे कि मतलब कि ये टच ना करें, इसके ऊपर में हम इंसुलेटिंग का कुछ मटेरियल लगा दिए तो ये चार्ज क्या है कि इसी में रहेगा, ये ना किसी में ट्रांसफर भी नहीं होगा। वो एक बार पैदा हो गया वो चार्ज तो वो मतलब कि हमेशा 5 कूलम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता है 5 कूलम को। 5 कूलम को क्रिएट इसीलिए नहीं किया जा सकता है, ये चार्ज है प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी किसका प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन को हम लोग बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ये केवल भगवान का दिया हुआ ये मेरा ये है पार्टिकल है, और उस पार्टिकल में इसका गुण है चार्ज का, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो ये हम लोग ना पैदा कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। अगर कोई बॉडी से इलेक्ट्रॉन हट जाता है तो इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया उस बॉडी में, तो वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसमें। जितना इलेक्ट्रॉन हटा उतना ही पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ गया, जितना इलेक्ट्रॉन आया उतना नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्ज को ना ही हम लोग बनाए ना ही ये चार्ज को डिस्ट्रॉय किया। अब ये डिस्ट्रॉय कैसे होगा? डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये जब जाएगा तो इसमें जो प्रोटॉन का संख्या था ज़्यादा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो जाएगा, तो चार्ज मेरा बराबर हो जाएगा, मतलब कि 0 हो जाएगा चार्ज। तो वो 0 होगा लेकिन वो चार्ज कभी खत्म नहीं होगा, मतलब कि उत्पन्न भी नहीं किए और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किए। केवल क्या हुआ कि ट्रांसफर हुआ चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक। तो ये मेरा क्या हो गया? संरक्षित रहा चार्ज, मेरा कहीं बिगड़ा नहीं। इसीलिए उस चार्जेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज क्या रहता है? कंजर्व रहता है, मतलब कि संरक्षित रहता है। उसको हम कभी ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मोटा मोटी आप लोग समझ गए होंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इतना याद रखना है कि चार्ज को हम लोग ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसको खत्म कर सकते हैं, केवल हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो खत्म जब हुआ ही नहीं तो वो संरक्षण कहलाया, कंजर्वेशन कहलाया। अब तीसरा क्या है? तीसरा प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कि या तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोल सकते हैं या क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हैं। क्वांटाइजेशन का मीनिंग होता है परिमाणीकरण। परिमाणीकरण परिमाणीकरण मतलब कि चार्ज, मतलब कि परिमाण कैसे निकालेंगे इसको? मतलब किसका परिमाण निकालना है? चार्ज का परिमाण क्या निकालना है? तो वो प्रॉपर्टी में आ गया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज, मतलब कि चार्ज का परिमाणीकरण। परिमाणीकरण हम लोग किस आधार पे करते हैं? वो मेरा चार्ज का ही प्रॉपर्टी में है। तो ये मेरा क्या कहलाता है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। वो स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ पे स्पेलिंग इधर से उधर है। तो इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। ऑफ मतलब का, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन का मतलब अभी थोड़ा देर पहले बोले परिमाणीकरण ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का परिमाणीकरण का सिद्धांत के अनुसार all the charges are integral multiple of the charge of fundamental quantity। इसका मतलब बच्चों आप लोग इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछता है। क्वांटाइजेशन ऑफ, डिफाइन क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे बच्चों इसको कैसे याद करना है, कैसे लिखना है, वो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले ये जो वर्ड आया है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, पहले हम लोग इस वर्ड को समझेंगे, फिर एक एक वर्ड हम लोग तोड़ के सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल किसे बोला जाता है वो पहले समझते हैं। मल्टीपल, इसको सीखने के लिए अभी हम सीखते हैं क्या होता है। तो बच्चों मल्टीपल का मतलब सीखना है। मल्टीपल आप लोग कहीं सुने होंगे, कहाँ सुने होंगे? मैथ में सुनेंगे। कब? जब हम लोग छोटा थे। एलसीएम, एलसीएम तो सुने हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ तो सुने होंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहीं से एक तो वर्ड आ रहा है मल्टीपल। तो मल्टीपल का मीनिंग हम लोग समझते हैं। मल्टीपल जैसे हम कुछ एग्जांपल देंगे उससे आप लोग समझ जाइएगा। जैसे 2 का मल्टीपल,
2 का मल्टीपल क्या है? 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14। आइए, जैसे क्या हो गया 3 का मल्टीपल, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। तो ये क्या है? उसी तरह 4 का, 5 का। तो ये मल्टीपल का मतलब है पहाड़ा। हम लोग सिंपली पहाड़ा कह दिए, मतलब कि 2 का पहाड़ा हो गया, 3 का पहाड़ा हो गया, 4 का पहाड़ा हो गया। अगर बोल दिया जाए लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अभी नहीं सीखेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, हम लोग मल्टीपल का मतलब समझ रहे हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पे आया है इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल हम लोग समझ गए बच्चों, मल्टीपल क्या होता है। 2 का मल्टीपल बोल दिया तो 2 का पहाड़ा, 3 का मल्टीपल बोल दिया तो 3 का पहाड़ा। तो यहाँ पे इंटीग्रल नहीं आया, यहाँ पे इंटीग्रल जुट गया। इंटीग्रल मतलब कि इंटीजर से लिया गया। जैसे इंटीजर हम लोग बच्चा में पढ़े हैं, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर और इधर जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर। जब हम संख्या रेखा या नंबर लाइन में हम लोग ड्रॉ करते थे तो इधर जाता था +1, +2, +3, +4, इसी तरह बढ़ते जाता था, अनंत तक जाता है। और इधर क्या है? नेगेटिव है, -1, -2, -3, -4। ये हो गया नेगेटिव इंटीजर, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीग्रल मल्टीपल, अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 करें तो हम ये -1 गुना 2 बराबर -2 बोल सकते हैं। -2 गुना 2 बराबर किसका? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2। उसका मीनिंग समझा रहे हैं क्या है। तो ये हो गया -4, इधर हो गया प्लस में, इधर हो गया माइनस में। तो ये जो है -2, -4, ये इंटीग्रल मल्टीपल है। किसका है? 2 का। क्यों? क्योंकि इंटीजर मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जीरो भी होता है। तो इसीलिए इंटीग्रल मल्टीपल हो गया। यहाँ पे केवल मल्टीपल है तो इसका मतलब केवल पॉजिटिव इंटीजर है, और इंटीग्रल आ गया वर्ड तो दोनों में डिफरेंस पैदा करना है, तो इसमें नेगेटिव भी आएगा पॉजिटिव भी आएगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि इंटीग्रल मल्टीपल क्या है। अगर इसी में लिख दें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 तो नेगेटिव वाला भी और पॉजिटिव वाला भी, उसी तरह 4, इसी तरह 5। अब यहाँ इसके जगह पे लिख के हम लोग क्या देंगे? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर दिए, स्टेटमेंट में हम लोग देखे थे, क्या है? फंडामेंटल चार्जेज ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ पे लिख दिए, यहाँ चार्जेज, इसको अच्छा से लिखेंगे, चार्जेज ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्जेज ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है पहले तो इसको समझेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो है फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इसमें क्या चार्ज होता है? चार्जेस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। इलेक्ट्रॉन में होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये 6 को घुमा दिए, कभी कभी आप लोग भूल जाइएगा कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में, तो ये 6 को घुमा देना है तो -19 कूलम हो जाए। अब ये नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन में कितना चार्ज होगा? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्जेस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी ये हो गया। फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेज ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होगा उसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा? ऐसे भी कर सकते हैं, 1e 2e 1e कर दिए, 2e कर दिए। बच्चों इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, एक बार समझ जाइएगा वो जिंदगी भर आप लोग को याद रहेगा। तो ऐसा ना हो कि हम लोग स्किप करके वीडियो देखें, इसको समझने का कोशिश करना। उसी 3 × e 3e, तो ये हो गया 1e 2e 3। ये क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है किसका? फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज और फंडामेंटल चार्जेस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्जेस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? इसको हम लोग ई लिख दिए हैं, जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है ना, उसको हम लोग ई से लिखे हुए हैं कि इसके जगह पे ये ना लिख के हम लोग केवल ई लिख रहे हैं। तो ये समझ में आ गया कुछ इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है। तो इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है बच्चों? इंटीजर लेना है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो वो -1, -2, -3 जो होगा और दोनों के बीच में जो गुना होके मेरा आएगा
वो मेरा इंटीग्रल मल्टीपल कहलाता है। अगर 2 का आएगा तो 2, 3 का आएगा तो 3 का पहाड़ा, तो इंटीजर केवल लेना है। तो हमको लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा समझ गए होंगे। अब मेरा स्टेटमेंट क्या है, इसको समझना है। इसको अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस के क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का परिणामीकरण का सिद्धांत के अनुसार ऑल द चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्जेस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब जितना भी चार्जेस, ऑल द चार्जेस, यहाँ पे एक वर्ड भी जोड़ सकते हैं, ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए बॉडी भी जोड़ सकते हैं। तो ऑल द चार्जेज ऑफ ए बॉडी, मान लीजिए कि एक तो बॉडी है, इसमें जो टोटल चार्ज, ऑल द चार्जेज ऑफ ए बॉडी आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्जेज ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। इसमें जो चार्जेज आएगा, मान लीजिए कि क्यू है, इसमें मान लीजिए कि चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, कितना होगा इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब इंटीजर से लेना है। मान लीजिए कि 1 2 3, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, -1 -2 -3। तो ये दोनों मिला के हम प्लस माइनस n तो कर सकते हैं। ये मेरा हो गया इंटीजर, इंटीग्रल, ये हो गया इंटीजर से बना है इंटीग्रल। अब मल्टीपल का मतलब अभी तो समझ गए, इंटीग्रल मल्टीपल किसका, ऑफ द चार्जेज ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब चार्जेज ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग अभी तो देखें 1.6 होता है, उसको हम लोग ई से डिनोट कर दिए। तो जो चार्जेज होगा बॉडी में वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेज ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये चार्ज है, फंडामेंटल क्वांटिटी का चार्ज है, और ये क्या है, इंटीजर है। दोनों को मिला देंगे तो इंटीग्रल मल्टीपल कहलाया। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ये याद रख, ये सोचने वाली बात है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन क्या है, केवल 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। कभी भी फ्रैक्शन में आधा इलेक्ट्रॉन, 1/4 इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। ट्रांसफर होना है तो पूरा ही 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल वर्ड यूज किया है। तो समझ गए, अगर कोई बॉडी में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाता है तो नेगेटिव चार्जेज आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव लिखे हुए हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी में कम हो गया, मतलब प्रोटॉन का संख्या बढ़ा, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसीलिए पॉजिटिव लिखा गया यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लिखा है वो आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल चार्ज क्वांटिटी। जो चार्जेज और फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है फंडामेंटल क्वांटिटी। उसमें क्या चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10 -19 कूलम। प्रोटॉन में रहेगा 1.6 इंटू 10 कूलम। अब इसको हम क्या लिखेंगे, अब देखिए लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट हम लोग लिखे, कोई बॉडी में चार्ज हम लोग किससे डिनोट किए, क्यू से, और उस बॉडी में कितना चार्ज होगा, प्लस माइनस एन ई। एन हो गया नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब कि क्या है, इलेक्ट्रॉन का संख्या। फंडामेंटल क्वांटिटी तो वही ना हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और ई क्या हो गया, चार्ज ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज ऑफ बॉडी में कितना चार्ज होगा, तो ये हो जाएगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज को आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छा से नोट बना के उसको समझ के याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है क्वेश्चन। तो मेरा जो आ गया बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन था मेरा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस से ये क्वेश्चन मेरा पूछा गया है। तो क्या लिखना है हमको कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑल द चार्जेस ऑफ ए बॉडी आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्जेस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। हमको पहला वर्ड याद रखना है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, चार्जेस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो याद रखना, पहला वर्ड है इंटीग्रल मल्टीपल, दूसरा है चार्जेस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। 2 गो है, और कितना हो जाएगा, जितना चार्जेस होगा बॉडी में उसको बोल दिए टोटल चार्जेस या ऑल द चार्जेस ऑफ ए बॉडी। तो मोटा मोटी आप लोग याद कैसे करना है, पहले मेन वर्ड को पकड़ना है। इंटीग्रल मल्टीपल को अभी हम लोग सीखें कि क्या होता है। इंटीजर से मल्टीप्लाई हुआ तो इंटीग्रल मल्टीपल बन गया, सिंपल सा लैंग्वेज।
अब यहाँ पे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? चार्ज, जो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो चार्ज होता है वो इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो कहना है इंटीग्रल मल्टीपल। बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं, ये जो इंटीग्रल मल्टीपल वर्ड जो है वो नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं। अब मेरा क्या है कि व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल ऑफ चार्जेस। तो बच्चों, यहाँ पे पहले तो समझेंगे कि क्या बोलता है व्हाई, मतलब क्यों हम लोग वन इग्नोर करते हैं। इग्नोर मतलब कि क्या बोलते हैं? इग्नोर करना मतलब कि हमको उसको ध्यान नहीं देना है। इग्नोर मतलब ध्यान नहीं देना। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का परिणामीकरण हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। कब? व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक एक होता है वर्ड माइक्रोस्कोपिक, ये क्या होता है ये सब सीखते जाइएगा छोटा छोटा। माइक्रो मतलब छोटा, जिसको हम आंख से नहीं देख सकते हैं, और मैक्रोस्कोपिक का मतलब है बड़ा, जिसको हम खुला आंख से भी देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, तो ये मैक्रोस्कोपिक है, उसका मतलब भी लिख दिया दैट इज, IE मतलब दैट इज लिखा हुआ है, इसका मतलब लार्ज स्केल चार्जेस। तो ये हम लोग इग्नोर क्यों करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन जब लार्ज मैक्रोस्कोपिक या लार्ज स्केल में चार्जेज होता है, तो हम लोग जानते हैं कि चार्जेज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? माइनस एक, तो इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन में कितना हो गया? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो चार्ज है ना, बहुत ही कम है, एकदम नेग्लिजिबल है। अगर कोई भी बड़ा अमाउंट में, मैक्रोस्कोपिक मतलब कि बहुत ज्यादा जिसमें चार्ज है, इसमें बहुत ज्यादा चार्ज है, अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, चार्ज को निकाल दें, तो हमको वो क्वांटाइजेशन का इफेक्ट ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि इंटेजर है वो बहुत लार्ज नंबर, बहुत मतलब कि यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर है। तो उसमें मतलब कि एक तो बोले कि अगर समुद्र का कुछ पानी हम ले लिए, बाहर कर लिए, तो इस समुद्र का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसीलिए क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इस स्थिति में हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग इसको आप लिखना कैसे है वो इम्पोर्टेंट है। पहले तो हम लोग समझ गए व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन क्या है कि हम लोग कोई भी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो निकालते हैं छोटा स्केल में, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी चार्जेज ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, और फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, उसमें जो चार्ज होता है उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब चार्ज का ओसी भी बहुत कम है, तो लार्ज स्केल में जो चार्जेज है वो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, हम लोग कैन लिखे हुए कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग मोटा मोटी ये क्वेश्चन को समझ गए। अब इसको, ये क्वेश्चन तो हम लोग कैसे लिखना है अभी हम लोग इसे थोड़ा देर अभी देख चुके हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे ये वाला, उसको आप देखते हैं। व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों हम लोग कैसे लिखेंगे? सेकेंड वाले का लिखेंगे इन द केस ऑफ लार्ज स्केल, मतलब कि लार्ज स्केल का मतलब बड़ा स्केल में, और मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा चार्जेस, द charge which is used over there is comparatively too high का मतलब बहुत बड़ा, to the magnitude of electric charge। जो मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो, उसके कंपैरिजन में ये मेरा बहुत बड़ा चार्ज होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल में। तो हेंस मतलब आता है on a macroscopic level the quantization of charges is of no use। हम लोग quantization of charges हम लोग यूज नहीं करेंगे, therefore it is ignore, हम लोग इग्नोर कर दिए। and electric charges is considered to be continuous, और मेरा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मेरा क्या है? कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब क्या समझे बच्चों? मोटा मोटी दिमाग में रखिएगा कि बड़ा चार्जेस है, मतलब कि समुद्र इतना चार्जेस है, वहां से 2 बाल्टी हम कुछ चार्जेस निकाल लिए, तो उस समुद्र वाले चार्जेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल में, बड़े लार्ज स्केल में हम लोग चार्ज को क्या करेंगे? इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर किया तो ठीक है, इग्नोर भी किया जा सकता है, इग्नोर नहीं किया तो ठीक है। तो बच्चों ये मेरा क्वेश्चन वाला, ये मेरा 1.4 हो गया है। इसको मतलब कि इसको समझ चुके हैं हम लोग। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 1.5।
वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।